18 फरवरी 2026 दक्षिण एशिया की राजनीति के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिन बनकर उभरा है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस समारोह में भारत को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। यह आमंत्रण केवल औपचारिक नहीं बल्कि बदलते कूटनीतिक संकेतों का प्रतीक माना जा रहा है। माना जा रहा है कि तारिक रहमान देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। भारत की ओर से इस समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तथा विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री शामिल हो रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के कारण उपस्थित नहीं होंगे। लेकिन असली सवाल शपथ ग्रहण से आगे का है। पिछले लगभग 18 महीनों से कार्यवाहक व्यवस्था के तहत प्रभावी सत्ता संभाल रहे मोहम्मद यूनुस और उनके सहयोगियों का भविष्य क्या होगा। आलोचकों का आरोप है कि उन्होंने कार्यवाहक पद की संवैधानिक सीमा से आगे जाकर शासन चलाया, विदेश नीति को प्रभावित किया और भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश की। उनके कार्यकाल में चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती निकटता, संपर्क व्यवस्था और रणनीतिक सहयोग को लेकर क्षेत्रीय स्तर पर चिंताएं व्यक्त की गई। चुनाव परिणाम आने के बाद नई सत्ता द्वारा पूर्व कार्यवाहक प्रशासन के निर्णयों और कथित भ्रष्टाचार की जांच की चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्टों के अनुसार उनके कई सहयोगियों की संपत्ति में असामान्य वृद्धि दर्ज की गई है और कुछ करीबी सलाहकार देश छोड़कर जा चुके हैं। आरोप यह भी है कि सरकारी परियोजनाओं में लागत बढ़ाकर ठेके दिए गए और विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। यदि जांच बैठती है तो आने वाले समय में यह बांग्लादेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है। नई सरकार ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि वह राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखेगी, जबकि चीन को विकास सहयोगी बताया गया है। इससे संकेत मिलता है कि ढाका बीजिंग के साथ आर्थिक सहयोग जारी रख सकता है। यह भारत के लिए संवेदनशील विषय है क्योंकि रणनीतिक परियोजनाओं में चीन की भागीदारी क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकती है। पाकिस्तान भी संभवतः चीन के माध्यम से प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर सकता है, हालांकि उसकी सीधी पकड़ पहले जितनी मजबूत नहीं मानी जा रही। भारत की सुरक्षा दृष्टि से पूर्वोत्तर क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। हाल ही में असम में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का परीक्षण किया गया, जहां लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कर यह संदेश दिया गया कि भारत किसी भी संभावित क्षेत्रीय चुनौती के लिए तैयार है। यह तैयारी चीन सीमा के निकट रणनीतिक तत्परता को दर्शाती है। बांग्लादेश के भीतर सामाजिक संतुलन और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी नई सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी। वर्षों में उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी में गिरावट को लेकर चिंता जताई जाती रही है और समावेशी शासन इस सरकार की विश्वसनीयता की कसौटी बन सकता है। फिलहाल भारत की उपस्थिति को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। यह दर्शाता है कि राजनीतिक परिवर्तन के बावजूद संवाद और सहयोग जारी रखने की इच्छा दोनों देशों में मौजूद है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि नई ढाका सरकार भारत, चीन और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करती है। दक्षिण एशिया की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है और 18 फरवरी 2026 उस बदलाव की दिशा तय करने वाला दिन साबित हो सकता है।